Namaskar. Hello friends and my dear student. Today we have learned English workshop for related with in a class of their own chapter number 1.6 our 7th standard. इसके पहले हमने एन ओपिनियन पोल देखा था इस पार्ट में, और इस पार्ट का जो भाग एक था पार्ट 1 रीडिंग और चर्चा उसके बारे में हुई थी। आज हम इस पार्ट से संबंधित इंग्लिश वर्कशॉप का अध्ययन करेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट को देखेंगे, उसका अध्ययन किया जाएगा। फर्स्ट, रीड अलाउड द टू कन्वर्सेशन इन दिस पार्ट। ए बिटवीन मिसेज देसाई एंड हर स्टूडेंट। मिसेज देसाई और उनके स्टूडेंट के बीच में क्या वार्तालाप हुई। बिटवीन अस्मिता एंड स्नेहल। स्मिता और स्नेहल के बीच में क्या वार्तालाप हुई। यहाँ पर तो रीड अलाउड दिया गया है, लेकिन होमवर्क के रूप में मैं तुम्हें उनके दोनों के बीच में जो ए और बी भाग दिया गया है पहले प्रश्न का, वो कन्वर्सेशन को तुम्हें लिखना है, क्योंकि विद्यार्थी हमारे समक्ष अभी हैं नहीं, इसलिए उसका रीडिंग करना है। दूसरा भाग है प्रश्न का, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग, करेक्ट द रॉन्ग ओन्स एंड राइट देम डाउन। निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं उसमें कौन सा सब कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, उसके आधार पर, कथन के आधार पर उनको सही गलत करना है। देयर आर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास। उस क्लास में लड़कियां और लड़के साथ में पढ़ते हैं, तो ये सही है। दे नेवर क्वेरल। वे आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। वे झगड़ा नहीं करते हैं, ऐसा है, तो झगड़ा करते हैं दूसरी क्लासों के बच्चों से, वो लोग झगड़ा करते हैं, ये सही है। देयर टीचर नेवर शाउट एट देम। उनकी टीचर उनके ऊपर कभी गुस्सा नहीं करती, चिल्लाती नहीं, ये गलत है। तो उनकी टीचर हमेशा, ये लोग पढ़ाई बहुत कमजोरी करते हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं, होमवर्क पूरा नहीं करते, इसलिए टीचर चिल्लाती हैं उनको। देयर वाज नो यूनिटी अमंग द स्टूडेंट इन द क्लास। इस क्लास के बच्चों में कोई भी एकता नहीं है, गलत है। बहुत एकता है इन क्लास के बच्चों में, इसीलिए तो ये प्रसिद्ध हैं, फेमस है इसकी वजह से। सुस्मिता स्पोक टू द टीचर इन अ लो एंड सॉफ्ट वॉइस। बिल्कुल सही, तो यहाँ सही का निशान लगाओ। स्मिता इज टेलिंग अस देयर स्टोरी। वो अस्मिता अपनी कहानी सुना रही है, गलत है, स्मिता अपनी कहानी नहीं सुना रही थी। थर्ड वन, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डज मिसेज देसाई क्लास लाइक हर। मिसेज देसाई क्लास को क्यों पसंद करती हैं? उनकी यूनिटी के लिए, उनकी एकता के लिए। तो इससे संबंधित जो वाक्य है, अपनी जो पार्ट 1 का वार्तालाप का भाग है उसमें से तुम्हें सर्च करना है और उसका उत्तर लिखो। शूट मिसेज देसाई आई बीन एंग्री आर NIP। क्या मिसेज देसाई को उनके ऊपर गुस्सा करना चाहिए या नाखुश होना चाहिए? तुम्हारी क्या राय है वो लिखना है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फोर्थ वन, यूज द इंफॉर्मेशन टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। नीचे कुछ क्रिया विशेषण दिए गए हैं, उनका उपयोग करते हुए वाक्य बनाना है। ऑलवेज, रेगुलरली, समटाइम्स, नेवर। यू मे आल्सो मेक एनी अदर sentences using these verb। पांचवा, write the following word in the appropriate places to complete the following tables: itself, herself, myself, yourself, ourself, yourself, himself। यहाँ पे I के सामने itself, herself, myself, जो उससे रिलेटेड, we, you, he, she, it, they, वो लिखना है। हिमसेल्फ। छठवां है, से द अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to Z। देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट। अपने जो अक्षर होते हैं अंग्रेजी के, उसमें 26 अक्षर होते हैं। डिवाइड देम इनटू ग्रुप। उसको ग्रुप में बांटो। ऑफ राइमिंग लेटर्स। राइमिंग लेटर्स के तुकांत शब्दों के ग्रुप में उन्हें अलग करो। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, Q, U, W। ये जो तीनों अक्षर हैं, अंत में इनके U का उच्चारण आता है। आर राइमिंग लेटर दैट इन विद U साउंड। डिड यू फाइंड अ राइमिंग लेटर फॉर ईच ऑफ
द 20 लेटर्स। बाकी अन्य जो 26 अक्षर हैं उनके जो तुतुकांत शब्द हैं उनको ग्रुप में करो, एक जैसे उच्चारण वाले शब्दों को लिखो। भाषा अध्ययन की ओर आते हैं। कॉमन नाउन 2, लैंग्वेज स्टडी। सम नाउन फॉर द ग्रुप्स ऑफ थिंग्स or people, such noun are called collective noun. Examples: class, a class of 60 girls and boys. People, a herd of cattle, a flock of birds, a team of players, a set of cars. List of names. Note that collective nouns also have singular and plural forms. Example: class, classes, herd, herds, flock, flocks. इसी तरह के अन्य शब्दों को इकट्ठा करो और देखो। आज बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी पार्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे और वहाँ से शुरुआत की जाएगी। धन्यवाद।